मध्य प्रदेश का तीर्थराज कुंडलपुर, अंतिम अनंतवत श्रीधर केरली की निर्वाण स्थली सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर। बाएं से दाएं तक विस्तृत कुंडलाकार पहाड़ियां, जिनके कारण कहलाता है ये कुंडलगिरी, और जिनके कण कण में व्याप्त है लाखों तपस्वियों साधकों की साधना की सौंधी सुगंध। इन्हीं पहाड़ियों की ऊंचाई और तलहटी में स्थित है 63 छोटे बड़े जैन मंदिरों का उजला समूह। इन्हीं में से एक है जैन धर्म की कीर्ति पताका फहराता हुआ ये नवनिर्मित जिनालय, जिसकी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में चले आए हैं आप सब और आगे जा रहे हैं। बाल आबाल, युवा व्रत, युवक युवतियां, स्त्री पुरुष इसी मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित हैं आदिनाथ की प्राचीनतम विशालतम पद्मासन प्रतिमा। अलौकिक सौंदर्य का प्रतिभास ये चमत्कारिक 11 फुट 8 इंच ऊंची और 11 फुट 2 इंच चौड़ी एक ही पत्थर के चारों ओर से तराशी गई यह एकाश्म प्रतिमा ही बड़े बाबा है। और आज आप जिसके साक्षी बन रहे हैं ये उन्हीं कुंडलपुर के बड़े बाबा की गौरव गाथा है। इस गौरव गाथा में समाहित है किससे बड़े बाबा की प्रतिमा की खोज, पहचान व उच्चासन पर प्रतिष्ठित होने के। ये गाथा है उस संकल्प की जो आचार्य सुरेंद्र कीर्ति ने 7वीं शती में किया, बड़े बाबा के मंदिर निर्माण का। इसमें कहानी है महाराजा छत्रसाल के वचनबद्धता की। ये कथा है उस त्याग, तपस्या और उत्सर्ग की जो संत शिरोमणि विश्ववंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी ने 20वीं शती में बड़े बाबा को उच्चासन पर बिठाने के लिए की और रचा उनके भव्य मंदिर निर्माण का इतिहास। तो आइए हम सब मिलकर पलटते हैं इतिहास के उन स्वर्णिम प्रश्नों को। उन्हीं के प्रताप से हो रहा है और उन्हीं
पंथ की। दिगंबर जैन परंपरा के प्रचारक आचार्य श्री सुरेंद्र कीर्ति जी महाराज इन्होंने ग्राम जा रहे थे, किंतु भटक कर पटेरा ग्राम चले गए। वे 3 दिन से निराहारी थे, किंतु उनको क्षुधा और प्यास थी प्रभु के दर्शनों की। अरे भैया, आपने कछु सुनी है? मुनि महाराज आए अपने तय। आओ, आचार्य स्वयं कीर्ति भट्टारक जी आए। आज तो अपना पटेरा धन्य होगा। आओ, सुनी तो हमने भी है, और जहाँ भी सुनी है कि 3 दिन से आवाज नहीं भाई। आए, तुमने देव दर्शन को नियम तो ना है, बिना भगवान जी के दर्शन के वे आहार कौन कर? तो फिर आज भी वे बिना आहार के रहे था, इसे तो कोई मंदिर नहीं है। अरे देखो देखो, आचार्य श्री इधर आ रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी। कल्याण हो, आशीर्वाद है। महाराज जी, इधर तो कोनो जैन मंदिर नहीं है, आपका करो जाए। अच्छो नहीं लग रहा, आपको कैसे पड़ रहा है? इतने दिनों में तो मुनि मुद्रा के दर्शन में और आप जब विकट मुसीबत आन खड़ी। यह शरीर तो माटी का है, इसका क्या? हमें तो भूख प्यास है प्रभु के दर्शनों की। अब अंतराय कर्म का उदय हुआ है तो अपने समय से ही कटेगा। लगन महाराज जी, हमें कछु कह रहे हैं। हम उधर जंगल में जाते पहाड़ी पे घूमत रहे थे, हमें उधर एक बड़ी सी मूर्त दिखा थे। अब हम तो चीनत नहीं है वे कौन भगवान आए। हमें लगा था कि आपके भगवान वही है। हमें बचपन से हमारे बाप दादा बताते कि वे बड़े बाबा आए, उनसे जो मनोकामना वो पूरी हो जा। अरे भैया, तुमने तो हमारा कितना बड़ा काम कर दिया, जल्दी हमें चल के बताओ। बस इतना ही, थोड़ी दूर हुई 7-8 कोस। चलो सुचि कीर्ति, नेमी सागर अभी विहार करते हैं, रात्रि विश्राम वहीं होगा। गुरुवार एक दिन में इतनी लंबी दूरी कैसे तय करेंगे? 3 दिन से तन में अन्न का एक कण भी नहीं गया है। पैरों में छाले अलग से पड़ गए हैं, कैसे चल पाएंगे? आज थोड़ा विश्राम कर लें, कल सुबह चलेंगे। इस काया की क्या चिंता करना, हम कौन चलने या चलाने वाले हैं? सिद्ध प्रभु ही है वह देवता जो सांस भरकर इस देह को चलाते हैं। वही है जो मूर्ति में रूप धारण करके भी अरूपी रहते हैं। वही है जो दूर रहकर भी सदा मेरे साथ रहते हैं। ऐसे महान तपस्वी गुरु पाकर हम धन्य हैं आचार्य भगवान। धन्य हुए हम, इतनी असहनीय वेदना में भी निराहारी रहकर भी वे आपका उपयोग आपके आत्मस्वरूप में ही लगा है। चलो चलो, अब देरी न करो। जिस सरलता से हाथ उठाकर वो तो बस थोड़ी दूर बहरा मूर्ति उस भोले दिल ने बताया था, मामला उतना सरल नहीं था। पटेरा ग्राम से कुंडलपुर तक का रास्ता उन दिनों कितना झाड़ झंकार झाड़ियों से भरा दुर्गम रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। किंतु एक एक दिन में कोसों की दूरी पैदल तय करने वाले जैनाचार्य से कब डरे। जल्दी जल्दी कदम रखते हुए कोसों की दूरी तय करते हुए पहाड़ की तलहटी में वे शाम तक जा पहुंचे। अगले दिन भोर होते ही निर्णय कर्म और सामायिक से नवरत हो वे पहाड़ी की ओर चल पड़े। वीतराग प्रभु का स्मरण करते हुए वे कब पहाड़ी के शिखर पर जा पहुंचे, इसका उन्हें भान ही न रहा कि अचानक क्या देखते हैं कि सामने एक मनोहारी वीतराग प्रतिमा है। अहो भाग्य, प्रभु के दर्शन हुए। आपके दर्शन मात्र से ही सारी थकान दूर हो गई। कैसी सुंदर मनोहर छवि है। दर्शनम देव देवस्य। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्षसाधनम। बोलिए अनंत भगवान की, सिद्ध परमेश्वर की। सुचि कीर्ति,
चलो कल फिर आएंगे। हे स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो 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 नमो हरिहताणं नमो शयनताणं नमो हरियाणं नमो अजायाणं नमो लोरे समसाहुणं मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्ध है हाजर शुद्ध है। हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश करें। बोलिए आचार्य श्री सुरेंद्र कीर्ति महाराज की जय। आज के निरंतराय आहार की जय। आज शाम को दो उपलब्धियां हुई थी, भगवान के दर्शन और आचार्य श्री को आहार करवाने का पुण्य प्राप्त करने का। कैमरा ये आप लोगों के लिए नाटक हो रहा है या हम लोगों के लिए हो रहा है? कांट टू सिट डाउन फॉर सम टाइम। बस स्टार्ट हो गया मतलब जबरदस्ती खड़ा रहे। ये थोड़ा हम लोग आप बैठ भी आते नमो हरियाणं नमो हे प्रभु, हम सबके कल्याण के लिए अछूतों का है, हम कैसे अपना स्वभाव बदलें? भगवान की भक्ति कैसे करें? कसाई छूटते ही नहीं। सिद्ध परमेश्वरी की जय। आचार्य स्वयं कीर्ति जी की जय। जब भगवान की भक्ति करते हैं उस समय कसाय का अभाव तो नहीं होता, फिर भी भक्ति में वह शक्ति है जो हमारे कर्म जलाने में सक्षम है। हे भक्तजनों, मेरा मन आज बहुत हर्षित है। बहुत वर्षों पश्चात ऐसी मनोहारी प्रतिमा जी के दर्शन हुए हैं। मेरी यह भावना है कि इस वीतरागी मूर्ति की आगमोक्त विधि से उचित वेदी प्रतिष्ठा नए मंदिर में की जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। जो आगे गुरुवर, मुझे इसके लिए धन संग्रह की आज्ञा दे। गुरुवर, हम आपका संकल्प पूरा करने के लिए प्राण पर प्रयास करेंगे। गुरुवर, आचार्य श्री स्वयं कीर्ति जी की जय। पुरी श्री सुचंद्र कीर्ति जी की जय। सुनिए, आप सब श्रावकों के सहयोग से ही यह मंगल कार्य संपन्न होगा। इस मंदिर के निर्माण में आप सबका धन लगे तो आपको भी पुण्य लाभ होगा। बहुत वर्षों के पश्चात यह मंगल अवसर उपस्थित हुआ है। इसमें सहयोग करके आप भी अनंत पुण्य का अर्जन करें, ऐसी हमारी भावना है। मंदिर में भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, तभी धर्म की प्रभावना होती है। आचार्य सुरेंद्र कीर्ति जी की जय। भैया, अपने लिए बहुत कमाया, अब कुछ पुण्य कमा लो, वही साथ में जाएगा। बड़े बाबा का मंदिर बनाने के लिए सहयोग करो, धन का उपयोग करो, उदारता से क्षमता अनुसार दान दो। महाराज, तुम चिंता न करो, तुम्हारा संकल्प हमारा संकल्प है। जितनो बने उतनो सहयोग करें। जब कीर्ति जी ने अपना कार्य प्रारंभ किया ही था कि अचानक उनकी समाधि हो गई। उनका कार्यभार ब्रह्मचारी नेमी सागर जी ने अपने कंधों पर ले लिया और वे स्थान स्थान पर जाकर शाखों को बड़ी बाबा के अरे ये तो महाराजा छत्रसाल है। हमने इनकी सेना में काम करो है।
पहचान में नहीं आ रहे, कैसे औरंगजेब की सेना से छिपक फिर रहे हैं। महाराज छत्रसाल की जय हो। महाराज ये बड़े बाबा है, इनके दरबार में अपनी भावना निवेदित करेंगे, क्यों नहीं? बड़े बाबा का अतिशय हुआ यह चमत्कार, यह बुंदेलखंड केसरी का मुझपर काम आया। वे अपना खोया राज्य पा गए। उन्होंने अपना वचन पूरा किया और मंदिर निर्माण में भरपूर सहयोग किया। 1700 ईस्वी में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। शमर और छत्र सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लूट में चोरी चले गए। 250 वर्षों तक उसी माघ सुदी पूर्णिमा में महाराजा छत्रसाल और जीर्णोद्धार की स्मृति स्वरूप यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और धार्मिक मेला लगता था। किंतु बड़े बाबा की खोज के विषय में एक लोकोक्ति और भी है। कुछ किंवदंतियां हैं उस युग की अब भी प्रचलित यहाँ वहाँ, जो अति प्रसिद्ध है उनमें से रखता हूँ केवल एक यहाँ। किस युग से संबंधित है यह अब तक न खोज हो पाई है, बस है केवल आधार यही यह घटना सुनी सुनाई है। उन दिनों कहीं अब से उन्नत सुंदर यह ग्राम पटेरा था, उद्योगशील था, घर घर में सुख था, समृद्धि का डेरा था। उस पटेरा गांव में छोटा सा वह व्यापारी भी रहता था। शुभ अशुभ कर्म का उदय सभी संतोष मान कर सहता था। जाता था रोज पहाड़ी के उस ओर बड़े तनके उतरके, जब भी आता बस बीचों बीच पहाड़ी के उसको बुटा लग जाता। श्रम करते करते सांझ हुई, पत्थर ना भी तक खुद पाया। छोटा सा पत्थर नहीं वहाँ, चट्टान दिखी उसको भारी। कल खोदूंगा ऐसा कहकर कर डाली घर की तैयारी। अरे 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 आज फिर ठोकर लगे। यह पत्थर रोज मेरे आने आता है, इसे तो मैं आज हटा कर ही रख लूंगा। अरे ये तो हटना ही नहीं। कल कुदाल और फावड़ा लेकर आऊंगा, फिर हटाऊंगा, मगर हटाऊंगा जरूर। दिन भर का हारा थका मस्त, घर आकर निंद्रानी हुआ। तीसरे पहर इस अति सुंदर शुभ सपने में तल्लीन हुआ। पथराकर सन्मुख एक रख जाएगी, पर साथ दिया है कि तुम्हें कुछ आवाजें या संगीत सुनाई दे तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। मूर्ति वहीं रुक जाएगी और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। क्षमा करना, तुम्हें इतने दिन अपवित्र चरणों ने छुआ। क्षमा करना, कैसा पाप हुआ। क्षमा करना देव, क्षमा करना।
देवी देवता बता रहे हैं। देखो तो वो सदन है, विंध्याचल देवी देवियां संगे चल रहे हुए। लीला तो मैं देख के रही हूँ, अब याद जीवन से कैसो हो। वो आनंदित हो उठा। उसी समय गाड़ी बड़ी रुक गई और क्षण मात्र में दृश्य गायब हो गया। मूर्ति वहीं प्रतिष्ठित हो गई। राधे गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया है और एक 12 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा वहां विराजमान है। भोले बाबा की खोज के समान उनके अतिशय के बारे में भी एक किंवदंती प्रचलित है। कहते हैं कि मंदिर बनने के पश्चात 18वीं सदी के ठीक प्रारंभ में औरंगजेब ने भोले बाबा की महिमा सुनी, किंतु उसे और उसकी सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा और उसने अपने सेना नायक को मूर्ति तोड़ने के लिए भेजा। दक्षिण पथ पर कुछ धूल उठी, घोड़ों की दाव सुनाई दी। फिर मूर्ति भंजकों की सेना प्रतिमा के पास दिखाई दी। क्षण भर में ही कुछ यवन वहां वेदी पर चढ़ से टूट पड़े। दर्शक पूजक हतबुद्धि हुए और विस्मत से रह गए खड़े। सबसे आगे खुद बादशाह कर में टांकी लेकर आया, पर जाने क्यों कर अकस्मात उसका करो मन थर्राया। वह भी तिराग छवि निर्विमेश अब भी वैसी मुस्काती सी थी, अटल शांत पर लगती थी उसको उपदेश सुनाती सी। सुन पड़ा शाह के कानों में मिट्टी के पुतले, सोच जरा यह अहंकार धन धान्य सभी सब रह जावेगा यहीं धरा। पत्थर के दिल का बादशाह पत्थर के बुत से हार गया। यूं लगाई इबादत की खातिर मिल गया खुदा इस बार नया। जितने मठ मंदिर तोड़े हैं उन सब का प्रतिकार कर ले। मन में कुछ ऐसा लगा कि बस धीरे से नमस्कार कर ले। जितने मठ मंदिर तोड़े हैं उन सब का प्रतिकार कर ले। मन में कुछ ऐसा लगा कि बस धीरे से नमस्कार कर लें। बस कुछ नयन झुके लेकिन उसी क्षण आया यह विचार कि सभी तत्पर खड़े यहाँ है केवल मेरा इंतजार। मैं बादशाह हूँ मेरा यूं घबराना जेब नहीं देता। दिल के बहकावे में आकर डर जाना जेब नहीं देता। यूं कहकर छोटी उंगली पर टाकी का एक निशान किया। फिर सबल हथौड़े का प्रहार अभिमानी ने संधान लिया। दर्शक अब रुद्र काठ होकर करते थे प्रभु का ध्यान सभी। विष सापी कर वे देख रहे अपना भीषण अपमान सभी। पर यह क्या कैसा आश्चर्य भयनिश्चय यह कैसी पुकार। लगते ही एक हथौड़े के उंगली से निकली दुग्ध धार। और वही किसी झुरमुट में से मधुमक्खी भर आई तुरंत। यवनों पर बादल सी छाए चाहो और न जिसका रहा अंत। भक्तों के मुख से धन्य धन्य अतिशय जय जय जयकार उठी। माफी दे दो बस माफ करो यवनों की चीख पुकार उठी। वह मुगल सैन्य पीड़ित प्रभु के चरणों में गिरती आती थी। उंगली से झरझर दुग्ध धार अब भी झरती थी जाती थी।
खुद बादशाह चिल्लाया तब, माफी दे दे मुझको महावीर, अब तक ना होगी यह हरकत, माफी दे मुझको महावीर। क्षण भर में यह सब हुआ और क्षण भर में ही हो गया शांत, पर वीत राग प्रभु की मुद्रा अब भी थी वैसी ही प्रशांत। उस दिन जग में विख्यात हुआ यह प्रतिमा अतिशयकारी है, मदमोह मान मायाजिक पर जिनने पारी है पूर्ण विजय। कर जोड़ जोड़ कर बार बार बोलो उन अति वीर की जय, बोलो उन अति वीर की जय, बोलो उन अति वीर की जय। 263 वर्षों तक इन्हें महावीर ही माना जाता रहा, क्योंकि ब्रह्मचारी निमिषाद जी ने अपने अभिलेख में इन्हें श्रीमद्मानस से जगत गुरु लिख दिया था। 1963 में आदिनाथ की जटाओं और उनकी पापीठ में बने हुए गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षिणी के आधार पर उनकी पहचान आदिनाथ के रूप में हुई। इसके बाद भक्तों के उदार दान से यहाँ एक के बाद एक 63 छोटे मंदिर बनते चले गए। बहुत हम लोगों को पता है कि इन्हीं में मंदिर क्रमांक 22 बिसनहारी की बढ़िया भी है, जिसका नाम में गांव सहित उल्लेख अखिल भारतीय दिगंबर जैन डायरेक्टरी 1914 में है। लेकिन एक बात है, अनेक लोगों के मन में ये सवाल है कि बड़े बाबा और छोटे बाबा का प्रथम मिलन कब हुआ। ये बात है 1975 की, जब कुंडलपुर के प्रथम नजरत के समय पंडित चंद्रमोहन शास्त्री जी से आचार्य श्री ने बड़े बाबा के बारे में सुना था। 1976 में आचार्य बनने के बाद जब अजमेर से वे बुंदेलखंड पधारे और जब कटनी में उन्हें 106 बुखार और मलेरिया हो गया, तब पंडित जी ने उन्हें कुंडलपुर विहार करने का सुझाया और कुंडलपुर की ओर उनका विहार हुआ तो कुंडलपुर की दिशा में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। बुंदेलखंड का कण मुस्कुराने लगा और इस प्रकार हुआ बुंदेलखंड और कुंडलपुर में उनका पहला चातुर्मास। तब से बड़े बाबा और छोटे बाबा का अटूट संबंध हो गया। छोटे बाबा बड़े बाबा के भक्त हो गए और बुंदेलखंड के भूले श्रावक छोटे बाबा के दीवाने हो गए। उन दिनों कोई गौर से देखता तो पाता कि बड़े बाबा की मुस्कान और चौड़ी हो गई है। आचार्य गुरुवर का 1977 का चातुर्मास भी कुंडलपुर में हुआ। कुंडलपुर प्रवास में आचार्य श्री की दृष्टि मंदिर की जर्जर अवस्था पर गई। उन्होंने अखिल भारतीय दिगंबर जयंती क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष साहु श्याम प्रसाद जी और अशोक साहु जी से कहकर शिखर का जीर्णोद्धार कराया। समय समय पर और कार्य भी हुए। इसके बाद 1980 से 1995 के बीच बड़े बाबा के मंदिर की सुरक्षा करने की दृष्टि से आचार्य श्री की देश के विख्यात पुरातत्वविदों, शिल्पशास्त्रियों, वास्तुविदों और भूगर्भ शास्त्रियों से इस विषय को लेकर अनेक बार चर्चा हुई। सिंघई जी, विशेषज्ञों की राय है कि बड़े बाबा को सुरक्षित रखने के लिए नए मंदिर निर्माण की आवश्यकता है, तभी समाज की धरोहर सुरक्षित रह सकेगी। आपकी कमेटी ने इस पर क्या विचार किया? आचार्य जी, बड़े बाबा की सुरक्षा हमारा दायित्व है। उसके लिए हमें जो भी करने की आवश्यकता होगी हम वह करेंगे। गुरुवर, जिन भी पुरातत्वविदों ने मंदिर को देखा है, उन सभी का कहना है कि मंदिर 300 साल पुराना है तथा ईंट, गाये और चूल्हे से बना है। मंदिर जर्जर हो चुका है।
महामंडप में लगे स्तंभों में से अनेक गिर चुके हैं। छत के गिरने का भी खतरा बढ़ गया है। बड़े बाबा के संरक्षण के लिए मंदिर का निर्माण करना होगा। आचार्य श्री भूगर्भ शास्त्री काशीवाल जी ने भी बताया था, यह क्षेत्र भूकंप प्रभावित है, कमजोर मूल रॉक्स का बना है। 1996 में आए भूकंप का प्रभाव भी मंदिर पर पड़ा, जिससे कई जगह छत व शिखर में दरारें आ गई हैं। बड़े बाबा को भूकंप रोधी तकनीक से बने मंदिर में शिफ्ट करना होगा, जो भूकंप की तीव्रता को सह सके, नहीं तो उन्हें खतरा है। मंदिर जिस जगह बना है, सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वह शेयर जोन में बना है। यदि भूकंप का एक और झटका लगा तो मंदिर गिर जाएगा। इस बात पर तुरंत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। मोनू, बड़े बाबा की सुरक्षा हमारा पहला लक्ष्य है। बड़े बाबा को कोई क्षति पहुंचे, यह किसी को स्वीकार नहीं। आचार्य श्री पूर्व में भी विशेषज्ञों की सलाह से इसी स्थान पर मंडप व महामंडप युक्त मंदिर बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसके अनुसार सिंह द्वार बनाया गया था और मंदिर के चारों ओर नींव खोदकर नई दीवारें खड़ी करने की कोशिश की गई। सिंह द्वार ऐसे डिजाइन किया गया था जिससे बाहर का क्षरण रुके, किंतु मंदिर शेयर जोन में होने के कारण पहाड़ का क्षरण और दीवारों का धड़कना रुका नहीं और यह योजना असफल हो गई। गुरुवार वास्तुशास्त्री चोपड़ा जी ने भी बताया था कि जैन वास्तुशास्त्रों में उल्लेख है कि यदि मंदिर का प्राचीन वास्तु जर्जर हो गया हो तो जीर्ण मंदिर का जैनाचार्यों द्वारा विसर्जन करवा के नवीन मंदिर की स्थापना की प्रक्रिया की जाए। इसके अतिरिक्त मंदिर की स्थापना में वास्तु दोष भी है और बाह्य में गहरी खाई भी है, यह महादोष है। मंदिर को सही स्थल पर निर्मित करेंगे तो उसका लाभ आसपास के क्षेत्रों को मिलेगा, उसकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी। भगत जी, आपको तो याद होगा। जी गुरुवर, वास्तु विशेषज्ञ पक्षीकर जी ने भी बताया था कि बड़े बाबा का गर्भगृह गड्ढे में स्थित है, जो वास्तु दोष भी है। गर्भगृह बहुत छोटा भी है, श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर्याप्त स्थान नहीं है। पूजन अभिषेक में दिक्कत होती है। बहुत वर्षों से बड़े गर्भगृह की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गुरुवर, मंदिर की प्राचीनता और उसके विशिष्ट प्रभाव और अतिशय के बारे में प्रश्न उठेंगे तो हमें क्या जवाब देना? आचार्य श्री, अतिशय प्रभावना और प्राचीनता तो बड़े बाबा की मूर्ति की है। मूर्ति मूल मंदिर में तो आज भी प्रतिष्ठित नहीं है। 1700 ईस्वी में तो बड़े बाबा नए मंदिर में प्रतिष्ठित हुए थे ना, मूल प्राचीन गर्भगृह में तो थे नहीं। बड़े बाबा जहाँ प्रतिष्ठित होंगे वहीं प्रभावना हो जाएगी। गुरुदेव, प्रताप विभाग से ये अनुमति लेनी होगी क्या? कहने के लिए यह हमारी संपत्ति है। जैन समाज इस क्षेत्र का प्रबंधन 300 वर्षों से कर रहा है। गुरुवर, मंदिर को कभी भी पुरातत्व विभाग ने अपने आधिपत्य में नहीं किया, ना ही कभी इसका स्वामित्व भारत सरकार या राज्य सरकार के पास रहा। अनुमति हम किससे लेंगे? युवराजेश, आपको तो मालूम है। जी दादा, आप सही कह रहे हैं। आचार्य, समय रहते मंदिर बन जाए तो ठीक है। गुरुवर, आप ही ये चमत्कार कर सकते हैं। कारण ना अपन जो ही तो चाह रहे हैं। जी गुरुवर, राजेश जी सही कहते हैं। इसके अलावा पार्श्वनाथ बिंब भी स्वतंत्र बिंब है। बड़े बाबा का अभिषेक करते समय उनकी भी अवमानना सी होती है। पार्श्वनाथ स्वयं मूल नायक हैं, उनके भी स्वतंत्र जनालय होने चाहिए, जिससे उनका भी नित्य अभिषेक हो सके। आचार्य गुरुवर, बड़े बाबा की बिंब के साथ जो पुष्प दृष्टि चौधारी हैं, वे अलग से दीवार में चिपकाए गए थे। इसके अतिरिक्त जो यक्ष यक्षिणी युक्त पादपीठ है, उन्हें भी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया था। बड़े बाबा का मिसाल परिकर भी नया बने तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी अनेक बार जीर्णोद्धार हुआ था। वहाँ जो अभिलेख मिला वह जीर्णोद्धार संबंधी प्रशस्ति ही है। जब सभी का यही भाव है कि बड़े बाबा सुरक्षित रहें,
तो फिर बड़े बाबा के नए मंदिर निर्माण के लिए कमेटी विचार करे। मंदिर इतिहास बन सकते हैं, लेकिन बड़े बाबा नहीं। पुरातत्व की रक्षा हो, यही तो हम कह रहे हैं। हमें पुरातत्व चाहिए और पुरातत्व बड़े बाबा हैं। हम आप सबके सहयोग से बड़े बाबा को प्राचीन भारतीय वास्तुशैली पर आधारित पाषाण निर्मित मंदिर में समस्त नियमों का पालन करते हुए उच्चासन पर विराजमान करेंगे। बोले बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। बोले बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। इस प्रकार बनी बड़े बाबा के नए मंदिर के नवनिर्माण की भूमिका। 3 मार्च 1999 को आचार्य के सत्संग सानिध्य में और प्रतिष्ठाचार्य पंडित नाथलाल शास्त्री जी की उपस्थिति में नए मंदिर का शिलान्यास हुआ। बड़े बाबा की मूर्ति के 1500 वर्ष पूरे हो जाने और समाज के अनुमोदन देने हेतु बनाई गई जनवरी 2001 में बड़े बाबा के प्रथम महामस्तकाभिषेक और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की योजना। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक महामस्तकाभिषेक और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का कार्य चला। आस्था के इस प्रथम महाकुंभ में 51 मुनि महाराज, 114 आर्यका माता जी, 4 एलक, 8 शुनक महाराज तथा 1 शुलिका माता जी के सहित 179 सदस्यों की उपस्थिति में उन सब को महावीर भगवान के समोषण का स्मरण करा दिया जो उसकी केवल कल्पना किया करते थे। प्रतिदिन 300-400 अभिषेक हुए। उस समय अनेक गणमान्य जन पधारे। पुण्यपूर्व पहली पुस्तक पुण्यगिरी का विमोचन हुआ और देश की अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं ने नव मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित करके उसका अनुमोदन किया। 27 फरवरी को गजरत के साथ यह महाकुंभ समाप्त हो गया। आसपास के क्षेत्र में नई ऊर्जा और चेतना का संचार हुआ। से 2005 तक नए मंदिर का निर्माण कार्य निर्विरोध चला और बड़े बाबा मंदिर के गर्भगृह वेदी निर्माण का प्रारंभिक कार्य संपन्न हो गया। छत्र शिखर का कार्य अब तभी हो सकता था जब बड़े बाबा उसमें विराजमान हो जाते। आचार्य श्री दिसंबर 2005 में बड़े बाबा को उच्चासन पर बिठाने के संकल्प पूरा करने के उद्देश्य से कुंडलपुर आए और दिसंबर 2005 में मूर्ति को स्थानांतरित करने की योजना बन गई। छोटे बाबा ने सभी बातों पर विचार कर लिया था। नमस्ते आचार्य। हे गुरुदेव, हमें अब क्या तैयारी करनी होगी? तैयारी हमें क्या करनी है? तैयारी तो स्वयं बड़े बाबा करेंगे। सारे स्वयं सेवकों को तैयारी करनी है कि कितनी भी कठिनाई आए, बड़े बाबा की सेवा के भाव से पीछे नहीं हटेंगे। आचार्य श्री, मंदिर तो बन जाएगा किंतु बिना क्षति पहुंचाए बड़े बाबा को उस मंदिर तक कैसे ले जाएंगे? अरे, हम लोग कैसे ला सकते हैं बड़े बाबा को? उन्हें लाने वाले हम हैं कौन?
तुम सब लोग पढ़ाने की तैयारी रखना और देखना, जब हमारा पूरा संघ भक्ति पूर्वक बड़े बाबा का प्रगाहन करेगा, बड़े बाबा को किसी का हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब बड़े बाबा फूल की तरह उड़कर आएंगे और उच्चासन पर विराजमान होकर रहेंगे। आस्था सारे उपसर्गों व परिसरों को झेलेगी। समय सागर, तुम 1 महीने के अखंड जाप पर बिठाओ सबको। बड़े बाबा के 1.25 करोड़ जाप होने हैं। जी गुरुवर, आज ही समस्त मुनि संघ व आर्विका संघ और प्रतिभा मंडलों को संकेत कर देता हूँ। बड़े बाबा कहने को तो मूर्ति रूप में हैं, पर वे जीवंत हैं। वे सब संभाल लेंगे। अतिशय तो उन्हीं को ही करना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। गिरीश, निर्माण समिति के संयोजक ने क्या योजना बनाई है बड़े बाबा के स्थानांतरण के लिए? फुल प्रूफ योजना बनी है भाभी जी, किंतु स्थानीय प्रशासन से बात करनी है। बड़े बाबा की सेवा के लिए स्वयंसेवक भी तैयार है। लेकिन गिरीश, मेरी सलाह मानो। युवाओं को हमें साफ संदेश देना है कि हम जो भी करें नियम कायदों का पालन करते हुए अहिंसात्मक तरीकों से करेंगे। प्रशासन द्वारा रुकावट आए तो योजना बनानी चाहिए कि उनके साथ सामंजस्य बिठाकर भी अपना काम चलता है। हाँ, यह आप ठीक कह रही हैं। आशीर्वाद तो आचार्य जी ने सबको यही दिया है कि सत्य की जीत के लिए अहिंसा और अनुशासन का पालन हो। दिनेश, मैंने नमो कलेक्टर से बात की थी, वो बिल्कुल नहीं मान रहा है। हम दोनों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी। भाभी जी, देखते हैं आगे क्या होता है। उन्हें तो छोटे बाबा संभालेंगे भाभी जी, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 15 जनवरी को कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस बल लेकर कुंडलपुर पहुंचे और क्षेत्र समिति से निर्माण कार्य बंद करने को कहा। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये निर्माण कार्य बंद कीजिए। लेकिन क्यों सर? हम अपना कार्य विधिवत कर रहे हैं। हम कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं। कानूनी है या गैर कानूनी, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप लिख कर दीजिए कि हम निर्माण कार्य बंद कर रहे हैं। कलेक्टर साहब, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, हम निर्माण कार्य कल से बंद कर देंगे। आप तो मुझे अपने आचार्य श्री के पास ले चले, मैं उनसे बात करूंगा। देखिए महाराज जी, यह गैर कानूनी निर्माण बंद करिए। मैं क्षेत्र कमेटी को कानून हाथ में लेने नहीं दूंगा। आप पुरातत्व विभाग की संपत्ति को छेड़ रहे हैं। नियमानुसार जो उचित होगा वही क्षेत्र कमेटी करेगी। आप देख रहे हैं, इसके परिणाम भयंकर होंगे। हे भगवान, आपको सुविधा ही है, मुझे क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जो आप चाहेंगे वही होगा। हमारी क्या विसात है कि हम उसमें बाधा खो सके। मैं यह पाप नहीं करना चाहता। बड़ी बाबा की सेवा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। बड़े बाबा की जय, बड़े बाबा की जय, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आप यहाँ से पुलिस हटाइए, ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान है, हमारा मौलिक अधिकार है, हम आपको नहीं जाने देंगे। क्या कर रहे हैं? मैं देखता हूँ। क्षमा करें कलेक्टर साहब, ये नादान है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप हमारी भावनाओं को भी समझें। चलो हटो, आप चलिए।
पुलिस चौकी बिठा देंगे, सभा के लिए निर्माण कार्य रुक जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करो, बड़े बाबा सब ठीक करेंगे। आचार्य श्री, आज रात ही बड़े बाबा को पुराने मंदिर से नई वेदी पर विराजित करना होगा। बड़े बाबा जितनी जल्दी उच्चासन पर विराजित हों उतना अच्छा है। तैयारियां पूरी है ना? जी आचार्य श्री, हमारे स्वयंसेवक भी तैयार है। पुरातत्व विभाग का क्या? पुरातत्व अधिकारी दमोह आ गए हैं, वे कोर्ट जा रहे हैं और जिलाधीश से कार रुकवाने को कह रहे हैं। मुझे लगता है वे कल ही हाई कोर्ट में याचिका लगा देंगे। आज तो रविवार है, इसलिए नहीं लगा पाए। हमें आज रात में ही ये सारा काम करना होगा। ठीक है, आप अपना कर्म करें, हमारा आशीर्वाद है। हम भी इन्हीं से निवेदन करते हैं कि उनकी कृपा से सब काम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जी गुरुवर, हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। मंदिर के विसर्जन की प्रक्रिया कौन कर रहा है? गुरुवर, प्रतिष्ठाचार्य जी से कहा है, ये प्रातः ही सर्वप्रथम यह कार्य करेंगे। वीरेश भैया, कोर्ट में क्या स्थिति होगी? हमने तो बड़े बाबा की कोर्ट में अर्जी लगा दी है। अपना तो मुद्दई ही अपनी वकालत करेगा। उज्जैन में हूँ। उज्जैन में है? अच्छा सुनिए, कलेक्टर बहुत नाराज होकर गए हैं। आज सुबह सुबह वे 10 बजे पुलिस फोर्स के साथ पहाड़ पर चढ़ गए थे और निर्माण कार्य बंद करने को कह रहे हैं। कल सुबह ही वे पहाड़ पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए समिति ने निर्णय लिया है कि बड़े बाबा की मूर्ति को आज रात में ही स्थानांतरित करेंगे। हम कल सुबह 4 बजे से काम शुरू कर रहे हैं। आप जैसे ही भोपाल पहुंचे, मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत करा देते हैं। हेलो दिनेश, मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई है, उनसे बात हो गई है। मैंने उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों से बात करने और आवश्यकता अनुसार मुझे संपर्क में रहने को कहा है। इधर मुझे विदिशा वालों का भी फोन आया था, वे भी मुझसे तुरंत दमोह जाने की कह रहे थे। मैं कल सुबह दमोह पहुंच जाऊंगी। मैं दमोह आ गई हूँ, मुझे क्या करना है बताओ। भाभी जी, आप तो बस जरा भी पुलिस की हलचल हो तो हमें तुरंत बताएं। ठीक है, मैं अपने कॉलेज के 5-6 शिक्षकों को थाने तथा मुख्य मार्गों पर निगरानी के लिए खड़ा कर देती हूँ, जो मुझे पल-पल की जानकारी देंगे। हेलो वीरेश, मुझे थाने से अपने व्यक्तिगत द्वारा जानकारी मिली है कि कलेक्टर ने सागर से ऐसे हड़तालें बुलाई है कि भगवान क्या होगा। जिलाधीश क्या अहिंसक मुहिम और आत्माओं पर गोली चलवाएंगे? क्या स्वतंत्र भारत में जलियांवाला कांड होगा या उत्तर प्रदेश में 1990 का अयोध्या कांड दोहराया जाएगा? भगवान कानून के रखवाले को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि ऐसा कुछ भी हुआ तो कितनी गंभीर स्थिति बनेगी। हे बड़े बाबा, हे गुरुवर, मुझे सद्बुद्धि दो। मैं कलेक्टर से बात करती कि क्या स्टैंड है उसका। हेलो कलेक्टर साहब, मैं डॉक्टर सुधा मलिया बोल रही हूँ। क्या हो रहा है? क्या हो गया है? अरे मैम, कुंडलपुर क्षेत्र समिति वाले मंदिर तोड़कर मूर्ति बाहर निकाल रहे हैं। मैं उन्हें रोकूंगा और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कलेक्टर साहब, मूर्ति को कोई क्षति न हो, यही इस स्थानांतरण का उद्देश्य है। इसमें वजह क्या है? आप क्या बल प्रयोग करेंगे? आप समझ रहे हैं कि आप कानूनी ध्वजा लेकर खड़े हैं।
आप अपने दृष्टिहीन कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, किंतु कानून क्षेत्र समिति के पक्ष में है गढ़ साहब। मैं कुछ नहीं सुनूंगा मैम, मैं किसी भी हद तक जाकर इसे रोकूंगा। हे भगवान, ये तो कुछ नहीं सुनेंगे, इन्हें रोकना पड़ेगा। मैं मनीष चुप बताती हूँ। हेलो, मैं सुना बोल रही हूँ। सुनिए, कलेक्टर किसी भी सीमा तक जाकर मोदी स्थानांतरण रोकने का कह रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने सागर से ऐसे बुलाई है, उन्हें रोककर उनके हाथ से नियंत्रण लेना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। यहाँ कुछ भी हुआ तो आप देश में फैलेगी। वे समझ ही नहीं रहे कि स्थिति कितनी गंभीर और नियंत्रण से बाहर हो सकती है। मैं डीजीपी से पूछता हूँ कि कोई फोर्स डीजीपी है क्या? हेलो साहब, मैंने डीजीपी से पूछा है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तुम उससे बात कर लो। हेलो डीजीपी साहब, बस डॉक्टर सुधा मलिया बोल रही हूँ। दमोह थाने में सागर से सूचना है कि वहाँ से दमोह के लिए पुलिस बल निकल गया है या निकलने वाला है। भैया उसे रोकना होगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। सागर फोन करके बता दिया है कि आपकी सूचना सही है, किंतु मैंने निर्देश दे दी है, यदि पुलिस बल सागर से नहीं निकला है तो बैरक में लौट जाए, और निकल गया है तो दमोह जाकर फॉल्ट करे और आगे ना जाए। ये बहुत अच्छा होगा, ये चिंता तो मिटी। हेलो दिनेश, पुलिस बल कुंदरपुर नहीं आएगा। मेरी डीजीपी से बात हो गई है, उन्होंने उसे रोक दिया है। मैं सुधा बोल रही हूँ। मुख्यमंत्री जी जबलपुर में ही है आज। आपको उन्हें कलेक्टर के हाथ से नियंत्रण लेने के लिए कहना पड़ेगा। सुधा, आज विष्णु ने कुंडलपुर की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री को कुंडलपुर में जो मूर्ति हटाने की बात है, उसको लेकर बल प्रयोग की अनुमति मांगी है। शिवराज जी ने उनसे पूछा, इस कानून के उल्लंघन की सजा क्या है? उन्होंने बोला 3000 रुपए और 3 महीने का कारावास। तो शिवराज जी ने कह दिया, मेरी सत्ता जाती है तो जाए, निहत्थे और निर्दोष साधुओं पर बल प्रयोग का आदेश नहीं दूं। उन्होंने मुझे दमोह जाने को बोला है, और हाँ, कलेक्टर की भी बात हो गई है। कलेक्टर के हाथ से नियंत्रण लेने के लिए सागर से आईजी एवं कमिश्नर आ रहे हैं। तुम्हें उनके साथ कुंडलपुर जाना है, उनके आने तक कलेक्टर कुछ नहीं करेंगे। और सुधा, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले। क्या मतलब ऐसी राजनीति का? अरे वाह, ये तो शिवराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये बड़े बाबा के काज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री जी को मेरी और समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे देना। दोपहर 4:30 बजे डॉक्टर सुधा मलिया, कमिश्नर और आईजी कुंडलपुर पहुंचे। वहां पुलिस फोर्स कड़ी थी, किंतु अंदर नहीं जा पा रही। क्षेत्र के मुख्य द्वार पर मुनि श्रीमान सागर जी के निर्देशन में मुनि और आलिका संघ बाल ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी कन्या और जैन समाज शांतिपूर्वक बड़े बाबा का मंत्र जाप करते हुए बैठे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ये सब क्या है? हाँ कमिश्नर साहब, है ना विषय में गलत। जो जैन मुनि और आलिकाएं किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेते,
गुरु के संकल्प को पूरा करने मैं बड़े बाबा की काश ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। आज जो कमिश्नर साहब आए हैं आचार्य श्री के दर्शन करने, उन्हें बाहर पर जाने दें। वो तो जब चाहे बड़े बाबा के दर्शन कर लेंगे। श्रीमान, अभी आप ना जाए। यह जन समूह धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है, कुछ भी हो सकता है। आप अपना जाना स्थगित करें। मैडम, आप ऐसा करें, आप पहले आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करके पूछ लें कि हम लेना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश देना चाहते हैं। आप अभी अकेले ही जाकर ऊपर पूछ लें। ठीक है, मैं अकेले ही जाती हूँ। नमस्ते आचार्य श्री। कमिश्नर साहब और आईजी अपने दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहिए कि ज्ञान साधना केंद्र में सामयिक के बाद मिलने। जी गुरुवर, मैं उन्हें बता देती हूँ। कमिश्नर साहब, आचार्य ने कहा है कि आप 5 बजे के बाद ज्ञान साधना केंद्र में आ जाए। मैम, अभी स्थिति प्रतिकूल है। जैसे ही परिस्थिति सामान्य होगी हम आचार्य श्री के दर्शनों को आएंगे। आचार्य श्री कमिश्नर साहब ने कहा है कि अभी स्थिति प्रतिकूल है और जैसी परिस्थिति सामान्य होगी तो आपके दर्शनों को आएंगे। उन्होंने पुलिस वर्ग को नरपुर से वापस कर दिया है। सब बड़े बाबा की कृपा है। आचार्य श्री, मुख्यमंत्री जी ने मलैया जी को भोपाल से हेलीकॉप्टर द्वारा कुंडलपुर आपसे मिलने की भावना से पहुंचाया था, पर आईजी में कमिश्नर से चर्चा होने पर सावधानी की दृष्टि से वे यहाँ कुंडलपुर नहीं आए हैं। कल सुबह में वापस भोपाल चले जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, इन बच्चों को आशीर्वाद दें। स्वतंत्र, तुम्हारे स्वयं सेवकों को क्या कार्य दिया गया है? कहाँ से आए हैं ये? गुरुवर, ये सभी लोग ललितपुर, बेगमगंज और मंडी बागोरा से आए हैं। इनकी माताओं ने इन्हें तिलक करके भेजा है। ये प्राण चले जाएं, पर धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर विचार, हमारा आशीर्वाद है। बड़े बाबा की सेवा में ऐसे ही तत्पर रहना। मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, बात करा दीजिए। जी जी। अरे बहुत कठिन काम है भैया। मैं आचार्य से बात कैसे करूंगी? जी ठीक है। हेलो हेलो विदेश, क्या बड़े बाबा की मूर्ति स्थानांतरित हो गई? नहीं, धार्मिक क्रियाओं के साथ थोड़ा समय लग रहा है। इतना समय क्यों लग रहा है? 30 घंटे तो हो गए। भाभी जी, धार्मिक क्रियाओं के साथ मंदिर का शिखर उतार कर मूर्ति को सुरक्षित रखते हुए निकालना कठिन काम था। बड़े बाबा को कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक यह कार्य किया जा रहा है। विदेश आचार्य को मुख्यमंत्री जी का संदेश देना है। अभी अभी उनका फोन आया है। मुझे आचार्य को ये बात बतानी है कि बाहर खाली किया जाए। मैं उनसे कैसे कहूँ? तुम जाकर उनसे बताओ। यह तो आप ही आचार्य श्री को कहें, मेरी हिम्मत नहीं है। तुम भी विदेश, ऐसे तो बड़े हिम्मत वाले बंदे को जाके तो मैं ही कहूँगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।
आचार्य मुख्यमंत्री जी का फोन आया है। गुरुदेव उन्होंने आहार खाली करने को कहा है। जबलपुर से रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत जरूरी है और अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, बाद में देखेंगे। केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। सरकार अपना कार्य करे और जो निर्णय उचित लगे वो करे। हम अपना कर्म करेंगे। जी गुरुवर, मैं मुख्यमंत्री जी को अपना संदेश बता देती हूँ। पर गुरुवर, किस बल की मजाल है जो आपके तपोबल के सम्मुख ठहर जाए। और उस दिन आचार्य श्री ने जो इरियापद भक्ति में कहा वह अकल्पनीय था। गुरुवर, जबलपुर से रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है, क्या होगा? विनम्र सागर, होगा क्या? जो होगा देखेंगे। ये नश्वर शरीर किस दिन के लिए है, कब काम आएगा? बड़े बाबा के लिए हम प्राणोत्सर्ग के लिए तैयार हैं। इससे बेहतर उपयोग इस शरीर का क्या हो सकता है? कुछ भी हो जाए, अब तो बड़े बाबा उच्चासन पर विराजमान होकर ही रहेंगे। आचार्य श्री, ये अवसर नहीं आने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पहला प्राण उत्सव मैं करूंगा। आपने दिन रात तप किया है। आप भरी सर्दी में खुली दरार में सोए हैं। महीने भर से बड़े बाबा का अखंड जाप चल रहा है। हम सब क्या बड़े बाबा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बड़े बाबा की जय। बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय। शिवराज जी चाह रहे हैं कि मैं कुंडलपुर का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करूं। शिवराज जी को बता देता हूं। हाँ, मैं करता हूं। मैंने डीजीपी से कह दिया है। उन्होंने जबलपुर बात भी की है। उन्होंने आरएएफ को आने से मना कर दिया है। सुनो, ये बिल्कुल मत करना, न किसी और को आने देना, क्योंकि मोती भी शिफ्ट नहीं हुई है। ठीक है, शिवराज जी को बता देता हूं। और हाँ, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है। उन्होंने बाहर खाली करवाने को कहा है। आपको डीजीपी से दोबारा बात करनी होगी और जबलपुर से आने वाली रैपिड एक्शन फोर्स को रोकना होगा। ठीक है, मैंने डीजीपी से कह दिया है। उन्होंने जबलपुर बात भी की है। उन्होंने आरएएफ को आने से मना कर दिया है। कमिश्नर साहब, प्रमुख सचिव का मेरे पास फोन आया है कि आपसे बात नहीं हो पा रही है। आप कुछ गिरफ्तारियां करें। मैडम, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। किस बात के लिए गिरफ्तार करूं? ये लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। मैं कोई गिरफ्तारी नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब। कम से कम आप वस्तुस्थिति समझते तो हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तो देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं जो मैं उनकी गिरफ्तारी करूं। मंत्र जाप करके भक्तों को गिरफ्तार करके मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। आप तो आचार्य श्री से मिलने का पूछे। थैंक्स कमिश्नर साहब, मैं नरेश से पूछती हूँ कि असली नरेश, मुझे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना। भाभी जी से कल अलग हो चुका है। वह अत्यंत दुरूकार था। अच्छे अच्छे इंजीनियर नहीं समझ पा रहे थे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। केवल गुरुजी ही है करवा सकते। हिंदू बड़े बाबा के पीछे की दीवारें अभी नहीं हटी है। कब तक हो जाएंगे?
बस काम जारी है। दीवारें हटते ही बड़े बाबा को सीधा ऊपर एयरलिफ्ट करेंगे। उन्हें उठाने के लिए विशेष टेलीस्कोपिक ट्रेन गुजरात से बुलाई है, जिसे विशेष मार्ग से पहाड़ी पर छुपा कर लाया गया है। पुलिस ने सुबह एक हाइड्रा मशीन को जब्त कर लिया है, इसलिए मैंने इसका पता उन्हें नहीं लगने दिया है। You are just brilliant, Viresh. Good. This is commendable. तुम तो बिल्कुल अनाहत हाथी की तरह से काम कर रहे हो और इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है तुम्हारी। तुमने जिस प्रकार ये कार्य संपन्न किया है वह काबिल तारीफ है। भाभी जी, ये नाग साधक हैं मनीष कुलश्रेष्ठ। मुझे इन्हें लेकर आचार्य श्री के पास जरूरी जानकारी देने जाना है। आचार्य श्री गर्भगृह से मलबा, दीवार आदि हटाते समय अनेक सांप निकल रहे हैं। जबलपुर से हमने नाग विद्या साधक मनीष कुलश्रेष्ठ को बुलाया था। उन्होंने बहुत सारे सांप पकड़े हैं कि आपसे कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, यह काम कठिन था। मैंने ध्यान लगाया तो मुझे बड़े बाबा एवं पार्श्वनाथ के आसपास हजारों की संख्या में विचित्र रक्षक सर्पों के दर्शन हुए। ये विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर कभी हवा, कभी आंधी, कभी बवंडर बनकर उड़ रहे थे, जैसे बड़े बाबा को हवा में उड़ा ले जाने के लिए तैयार हो। मैंने 7 मंत्रों पर चलने वाली सर्प विद्या से सर्प नियंत्रण करने का सोचा, किंतु सिद्ध स्थान पर बांधने के लिए मंत्रों का उपयोग कैसे करता। किंतु जब मैंने बड़े बाबा एवं आपका स्मरण किया, तब मैं इन कई दर्जन सर्पों को फूल समान चुन चुन कर पकड़ पाया। किंतु आपके आशीर्वाद से ही इन चमत्कारिक शक्तियों के दर्शन संभव हुए। गुरुदेव, भारतीय पुरातन विभाग ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। वहाँ से बार बार फोन आ रहे हैं। बताओ बड़े बाबा विराजमान हुए या नहीं, किंतु बड़े बाबा ट्रक से बस नहीं हो रहे हैं। चलो हम बड़े बाबा से निवेदन करते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि बड़े बाबा और छोटे बाबा के बीच संवाद चलता है और उनको देवीय संकेत मिलते हैं। छोटे बाबा बड़े बाबा के दरबार में पहुंचे। बड़े बाबा, नए स्थान पर चलना है। कब चलेंगे? जब तुम कहो। ठीक है, आज चलने हैं। तैयार रहियो। वे जब तुम्हें उठे हैं तो तनक हल्के हो जाइयो, जिसे भी तुमने उठा लेने। आओ, हम तैयार हैं। जब तुम कहो सोचल है, वो जैसी कहो ऊंचाई कर है। रैपिड एक्शन फोर्स आ रही है, ओखे संभाल रही हो। आओ। इसी बीच ब्रह्मचारी प्रदीप भैया को कुछ सूझा और वे उस 16 वर्षीय कुशल ट्रेन चालक सरदार बालक उपकार सिंह के पास गए। सुनो बेटा, तुम पहले आचार्य श्री के पास जाओ और उनका आशीर्वाद लो। जी, मैं जाता हूँ। नमस्ते गुरु जी, आशीर्वाद दें। भगवान उठ नहीं रही है। आशीर्वाद है वीतरागी, प्रभु हिंसक हाथों से नहीं उठेंगे। आपको आजीवन मांसाहार के त्याग का नियम लेना पड़ेगा। ले सकोगे? जी गुरु जी, बड़े बाबा के लिए मैं इसी क्षण से आजीवन मांसाहार का त्याग करता हूँ। बस उसे आशीर्वाद दे दो। गुरुवर ने उसे दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और जैसे ही आचार्य श्री के समक्ष
उसने आजीवन मांसाहार के त्याग का नियम लेकर अपनी टेलीस्कोपिक क्रेन का लिवर दबाया। बड़े बाबा पुराने जीव शील ग्रह को त्याग कर फूल की तरह आकाश रोकते चले गए। आकाश मंगल नक्षत्रों से पूर्ण था। बड़े बाबा का वचन मिला। श्री स्वामी सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को बड़े बाबा के पूछने की सूचना दी। मुझे मंगलपुर के बड़े बाबा की जय, बड़े बाबा की जय, बड़े बाबा की जय। आचार्य बाबा, बड़े बाबा उठ गए हैं, तो क्या अब हम बड़े बाबा के दर्शन कर सकते हैं? बड़े बाबा की प्रभावना और छोटे बाबा के तपोबल के कारण कोई परिंदा पर नहीं आ सका, कोई बल अंदर नहीं आ सका, न पुलिस बल न रैपिड सुरक्षा बल। इस होने के पूरा होने के बारे में स्वयं उनके कोप जाए मुनियों के मन में भी वर्षों से 100 प्रश्न तैरते रहे थे, और जिसे आचार्य श्री ने शायद स्वयं से भी मुखर होकर नहीं कहा था। उनके मन की अटल गहराइयों में छिपा हुआ दृढ़ विश्वास सच्चा निकला। न्यायालय को सूचना दे दी गई। न्यायालय ने मूर्ति की सुरक्षा के आश्वासन के साथ यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। 8 वर्षों के न्यायालयीन युद्ध में सत्य की विजय हुई। 2014 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं हुआ। आचार्य भगवान के वचन सत्य सिद्ध हुए कि हम कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करेंगे। आचार्य श्री अनुभवी पुरातत्वविद नहीं थे, जिनके पास प्राचीन मंदिर को समूचा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट, माइग्रेट, ट्रांसपोर्ट करने का कौशल में अनुभव प्राप्त था, और नहीं वे इंजीनियर थे। फिर भी इस अत्यंत दुरूह और असाध्य कार्य को इस निष्प्रह योगी ने साध लिया। वे सर्वज्ञ थे। वर्षों की उत्कट साधना से प्राप्त अनंतानंद शक्तियां और ज्ञान से घटनाएं उनकी दिव्य दृष्टि में झलकती थी। बिना प्रदर्शन की चाहना और यश कीर्ति की लालसा से परे उन्होंने अपनी वृद्धियों और सिद्धियों का प्रकटन कभी उजाले में भी नहीं करना चाहा। किंतु 16-17 जनवरी 2016 की घटनाओं से सिद्ध हुआ कि केवल बड़े बाबा ही चमत्कारी नहीं है, उनका छोटा सा भक्त छोटे बाबा भी उतना ही अतिशयकारी। मुझे मंगलपुर के बड़े बाबा की जय, छोटे बाबा की जय, बड़े बाबा की जय। यह निष्प्रयता की पराकाष्ठा थी जो इस समस्त आयोजन के करता धरता निर्माता निर्देशक नियामक थे। विशिष्ट से अनूठी मानने, सरलता, सहजता, विनम्रता और सौम्यता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यही तो उनकी महिमा और विशेषता रही। ये सभी श्रेय दूसरों को दे दिया। उनके कमाल नयनों से ढके आंसुओं ने सीधे मानो बड़े बाबा के माथे का अभिषेक कर दिया। पूरा पर्वत उनकी करुणा से भीग गया। चल पड़े छोटे बाबा अपने प्रभु के दर्शन करने। खड़े हो गए अपनी समूची शिष्य मंडली के साथ 3 लोग के नाथ की अगवानी करने, उनका बड़दान करने। Hey,